चलिए सभी विद्यार्थी को राधे राधे। आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क, जो हमारा नया टॉपिक है टाइम एंड वर्क। आप सबको पता होगा इस टॉपिक को हम आज इजीली पढ़ेंगे, जो हमारा नया टॉपिक रहेगा टाइम एंड वर्क। तो आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को लास्ट तक फॉलो करें और देखिए इस इसमें अच्छे क्वेश्चन है जो दिल्ली पुलिस, एमपी पुलिस सभी परीक्षाओं के संबंध में आए हुए कई न कई महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए हम टाइप वाइज चलेंगे। एक टाइप से हम 3 क्वेश्चन करेंगे तो लगातार लगभग अपन 100 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, यानी कि लगभग 100 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। आज हम 3 से 4 टाइप पढ़ने वाले हैं। जितना भी होगा धीरे धीरे हम टाइप वाइज आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम एक शानदार, धमाकेदार, अच्छी विधि के साथ और अच्छा लॉजिक के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। डेली एक क्लास शाम 8 बजे अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पर, और मॉर्निंग में 8 बजे भी यूट्यूब पर इस प्रकार के वीडियो अपलोड हो जाएंगे। तो सभी विद्यार्थी 8 बजे का वेट करें। तो चलिए हम सबसे पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। आपको अच्छा सा क्लियर क्वेश्चन दिखाई दे रहा या नहीं? अच्छा क्लियर दिखाई दे रहा? चलिए तो क्वेश्चन है हमारा पहला। चलिए टाइम एंड वर्क, समय और कार्य का शानदार टॉपिक है। टाइप नंबर फर्स्ट कौन सा है अपना? टाइप नंबर पहला, टाइप नंबर फर्स्ट है हमारा। ये हम आज इसको पढ़ेंगे अच्छे से। तो चलिए हम शुरू करते हैं टाइम एंड वर्क क्वेश्चन। देखिए ए और बी किसी कार्य को क्रमशः, क्या कहा है यहाँ पर? क्रमशः। और क्रमशः का मतलब ये होता है पहला नाम पहला वैल्यू, पहला नाम पहली वैल्यू, दूसरा नाम दूसरी वैल्यू। जो पहले नाम दिया गया उसकी पहली वैल्यू रहेगी। जैसे यहाँ पर ए का नाम पहले आया तो समझ जाना है अपने को क्रमशः का मतलब क्रम से। पहले नाम आया तो उसका वैल्यू हो जाएगा 20 और बी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 30। इसी प्रकार क्रमशः का ध्यान रखना है। क्रमशः का अर्थ हो जाएगा सीधा सीधा क्रम से। तो यहाँ पर लिखा है ए और बी किसी कार्य को 20 तथा 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि दोनों मिलकर के उस काम को करेंगे तो कितना समय लगेगा? तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है एक ए व्यक्ति है और एक है बी। एक ए व्यक्ति है और एक है बी। ए नाम का व्यक्ति है, ये जो काम कर रहा है कितने दिनों में? 20। एक बी नाम का व्यक्ति है जो काम कर रहा है एक दिन में 30। इन दोनों का हम लघुत्तम लेंगे, एलसीएम। वही विधि जो अपन ने अभी जस्ट एलसीएम निकालते हुए आपको आना चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं एलसीएम मेथड। यहाँ पर है 20 और 30। 20 और 30 का लघुत्तम लेंगे हम। सबसे पहले 2 से काटेंगे 10 बार में, ये कटेगा अपना 15 बार में। फिर 2 से काटेंगे, ये 5 बार में कट जाएगा, ये नहीं कट रहा, इसको छोड़ दीजिए। फिर हम 3 से काटेंगे, इसको छोड़ देना है, नहीं कट रहा। 3 पंजे 15। अब इसको 5 से काट देंगे, 5 से कम 5, 5 से कम 5। शेष कितना बचा अपना? 1। शेष बचा अपना 1। अब सामने वाली संख्या का क्या करना? हमें गुणा करना है। तो सामने वाली संख्या का हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5, ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। तो हमारा एलसीएम क्या आएगा? 60। तो हम यहाँ पर इन दोनों के कॉमन में रख देंगे हम कितना? 60। कितना रख देंगे यहाँ पर? 16 रख देंगे। इन दोनों के बीच का लघुत्तम कितना आया हमारा? 60। अब जिसका हमने लघुत्तम लिया था उस संख्या से पहले भाग देना है। 20 तिया 60, यानी कि 20 के पहाड़े से 60 कितनी बार में कटेगा? 3 बार में। और 30 के पहाड़े से 60 कितनी बार में कटेगा? 2 बार में। कभी भी ध्यान रखना है टाइम का अपोजिट क्या होता है? वर्क होता है, यानी कि दिन का उल्टा क्या होगा? क्षमता होगी। तो ध्यान रखना जितने ज्यादा दिन लगेंगे उतना कम काम होगा, जितना कम काम होगा इतने ज्यादा दिन लगेंगे, या जितना कार्य होगा इतने कम दिन लगेंगे। तो इन्होंने 20 दिन में कंप्लीट करते, इन्होंने कहा, हम बी ने कहा 30 दिनों में। दोनों का हमने लिया लघुत्तम, 20 से भाग दिया 3 बार में और हमने 30 से भाग दिया तो 2 बार में गया। यहाँ पर फिर कहा गया है दोनों मिलकर के काम शुरू करते हैं। दोनों मिलकर के काम शुरू करेंगे। ए व्यक्ति 3 काम करता है, बी व्यक्ति एक दिन में 2 काम करता है। दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे? कुल काम कितना कर देंगे? एक दिन में 5 काम।
हमारे पास टोटल वर्क कितना है, कुल कार्य कितना है, हमेशा ध्यान रखना है क्या है, कुल कुल कार्य है, टोटल वर्क है, ध्यान रखना। कुल कार्य कितना है 16, 60 काम है और ये 5 की क्षमता से एक दिन में काम करते हैं, दोनों मिलकर के 3 और 2 5 काम करते हैं, तो 60 काम को कितने दिनों में कर देंगे ये, 12 दिन में। तो कितने दिन लगेंगे, हमारा राइट आंसर क्या बनेगा, 12 दिन, यानी कि 12 दिन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट फाइनल आंसर। आप सबको पता होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर रहेगा। आप सभी विद्यार्थी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 दिन। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन हम हल करेंगे। चलिए टाइप नंबर फर्स्ट का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है। चलिए शुरू करते हैं। यहां पर है एक ए व्यक्ति है और बी, ए और बी दो है। ए किसी काम को 12 दिन में और बाद में ना हमारा बी का इसका अर्थ हो जाएगा यहाँ पर 15, तो 12 दिन और बी काम करता उसको 15 दिन में। दोनों मिलकर के काम शुरू करते हैं, दोनों मिलकर के कार्य आरंभ करते हैं, तो कार्य कितने दिनों में, तो हम क्या करेंगे 12 और 15 का क्या लेंगे हम लघुत्तम, क्या लेंगे हम लघुत्तम, और 12 और 15 का एलसीएम क्या आएगा 12 और 15। हम काट देंगे इसको 3 से, क्योंकि चलो 2 से काट दे, 2 छंग 12, 15 नहीं कट रहा छोड़ दीजिए, फिर 2 से काटेंगे 2 तिया 6 और 15 को भी छोड़ देना है, नहीं कट रहा तो फिर 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। अब हम 3 से नहीं काटेंगे 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5। सामने वाली संख्या का क्या करना, हमें गुणा करना है, तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। हम कह सकेंगे यहाँ पर 12 का 5 में गुणा करेंगे तो 60 इनका क्या आएगा लघुत्तम। इन दोनों का बीच का रेशियो हमेशा लघुत्तम कहलाएगा, ध्यान रखना। तो हमारा लघुत्तम कितना आ जाएगा, इन दोनों का लघुत्तम कितना आएगा 60। अब आपको समझना है, यहाँ पर ध्यान रखना है एक टॉपिक अच्छा सा, कि कभी भी ध्यान रखना है टाइम का अपोजिट क्या होगा, इफिशियंसी। क्या होगा, इफिशियंसी, यानी कि जितना समय अधिक लगेगा तो इफिशियंसी उनकी क्षमता क्या होगी, जितना टाइम ज्यादा लगेगा तो काम कम करेंगे, और काम ज्यादा करेंगे तो समय कम लगेगा, इतना ध्यान रखना है अपने को। चलिए बेसिक हमने अच्छे से पहले वीडियो में डाल दिया था, और आज हम शुरू कर रहे हैं आगे का नेक्स्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 12 पंजे 60 और 15 के पहाड़े से अपन काटेंगे 60 को, कितनी बार में कटेगा 4 बार में। अब एक बात ये कि दोनों मिलकर के काम करते हैं, दोनों मिल करके काम करते हैं। ए एक दिन में 5 कार्य करता है और बी किसी काम को 4 दिन में, यानी कि एक काम को 4 दिन में करता है। दोनों मिल करके काम करेगा, तो ध्यान रखना दोनों की क्षमता को हम जोड़ देंगे, एफिशिएंसी को टोटल यानी कि ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 5 और 4 एक साथ काम करेंगे। एक दिन में कितना काम करेंगे, ये 9 कार्य करेंगे। ये 5 काम करेंगे, ये 4 करेंगे, दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे 9 काम। टोटल काम कितना है 60 और बटे में एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 9 से काट देंगे हम, कितनी बार में कटेगा ये 9 एकम 9, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 5 45, 9 छंग 54, 9 सती 63। लेकिन हमारे पास तो टोटल वर्क 60 है, और वो पहाड़े का नियम होता है कम बार दे सकते एक बार, लेकिन एक से ज्यादा नहीं जा सकते। तो 9 छंग 54 कितनी बार में गया 9 छंग 54, 60 में से 54 गए, कितने बचे 6, और बटे में कितने थे 9। इसको और भी मैच नहीं हो रहा है अपना ऑप्शन, तो हम फिर भी ये संख्या आपस में एक पहाड़े से कट रही है 3 से, इनको भी हम काट देंगे, तो क्या बनेगा 6 एकम 6, 3 दूना 6, 3 तिया 9। ये क्या हो जाएगा हमारा 6 सहित 2 बटे 3, 6 सहित 2 बटे 3 हमारा क्या बनेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। इसको हमें काटना है 3 दूना 6, 3 तिया 9, तो 6 सहित 2 बटे 3। जो 2 बचा है ये शेष कार्य है, और जिससे हम भाग दे रहे थे वो क्षमता है, और ये जो 6 से कटा ये टोटल टाइम है, यानी कि फिक्स दिन है। तो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा 6 सहित 2 बटे 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आगे की ओर, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी। चलिए टाइप नंबर फर्स्ट का तीसरा क्वेश्चन है हमारा, चलिए इसको बनाइए आप सभी।
आप वीडियो रोक करके स्किप करके देख लेना अगर आपको समझ में नहीं आए तब। यहाँ पर एक ए व्यक्ति है और एक है बी। ए किसी काम को कितने दिन में करता है 20, और बी नाम बाद में आया, इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा 25 दिन में। इनका लघुत्तम कितना आएगा 100 आ जाएगा 100। आप लघुत्तम ले के देखिए, इसका 100 आएगा। 20 पंजे 100, 25 चौक 100। अब ए किसी काम को एक दिन में 5 कार्य करता है और बी किसी काम को एक दिन में 4 करता है। दोनों मिलकर के काम करते हैं, इसका मतलब जुड़ जाएगा टोटल वर्क। तो ये कितना हो जाएगा 4 और 5 9। 9 बराबर एक दिन में 9 कार्य करते हैं। टोटल वर्क है अपना 100, 100 बटे 9। इसको काटेंगे हम कितना 9 एकम 9। 10 में से 9 गए तो एक हासिल बचा, 10 हो गया वापस, 9 एकम 9। अब शेष बचा कितना अपना 1, तो वो रहेगा ऊपर शेष कार्य, और जिससे अपन भाग दे रहे थे वो हो जाएगा हमारा राइट आंसर, यानी कि बटे में कितना हो जाएगा 11 सहित 1 बटे 9 हमारा फाइनल आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए, आई होप आपको इतना कुछ क्लियर हुआ होगा, और ये टॉपिक बहुत ही बेहद सरल है। आपको सीजीएल लेवल का भी क्वेश्चन यहाँ पर करवाए जाएंगे, लेकिन अभी पहली क्लास है तो क्वेश्चन थोड़े इजी रहेंगे। आप ये ना सोचे कि इजी क्वेश्चन है, इससे भी बेटर क्वेश्चन कठिन आने वाले हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आगे की ओर। टाइप नंबर सेकेंड, एक यहां पर देखिए, कभी भी ध्यान रखना है टाइम, जितना टाइम होगा उनकी एफिशिएंसी, टाइम का अपोजिट क्या हो जाएगा अपना क्षमता, यानी कि समय का उल्टा क्या होगा क्षमता, यानी कि इफिशियंसी। समय का उल्टा क्या हो जाएगा एफिशिएंसी। और यहां पर हम देखेंगे जितने दिन ज्यादा लगेंगे उतना काम कम होगा, और जितना काम ज्यादा होगा इतने दिन कम लगेंगे, यानी कि क्षमता का उल्टा समय होता है, ध्यान रखना। बस इतना ही कुछ है, ज्यादा नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, टाइप नंबर सेकेंड में पहले 2 व्यक्ति थे, अब आगे 3 व्यक्ति। सेम लॉजिक है अपना। चलिए, एक यहां पर एक ए व्यक्ति है, इस क्वेश्चन को कीजिए। एक ए व्यक्ति है यहाँ पर, और बी है और सी है। क्रमशः का मतलब हो जाएगा क्रम से। पहले नाम ए का आया तो इनका वैल्यू हो जाएगी 10, और बी का 12 और सी का 15। इन तीनों का हमें लेना है लघुत्तम। क्या लेना है लघुत्तम। लघुत्तम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा लगभग, तो ये हो जाएगा 16 लघुत्तम 60 हो जाएगा। 10 छंग 60 6 बार में कटा, 12 पंजे 60 5 बार में कटा, और 15 चौक 60, इसका अर्थ यानी कि 15 चौक 60 4 बार में कटा। अब ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, बी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू 4। अब हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, अब हमें पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू है इनकी एफिशिएंसी। अब इन तीनों ने क्या किया कार्य मिलकर आरंभ किया, मिल करके इसका मतलब इन सभी को टोटल कर देंगे, जोड़ देंगे हम। 4 4 और 6 10, 10 और 5 15, 6 5 11 और 4 15। कुल काम कितना है अपना 60, और एक दिन में कितना काम करते हैं 15। तो 60 काम को कितने दिन में कर देंगे 15 चौक 60, सीधा सीधा भाग देना है टोटल वर्क में। तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा यहाँ पर, राइट आंसर हमारा बनेगा 4 दिन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे बेहद और सरल विधि है, एक सवाई में जिंदगी में नहीं उलझना है। हमें बैंक एसएससी बड़ी बड़ी भर्तियों को निकालना है, तो हमें कुछ समय में 10 सेकंड में इसका उत्तर आना चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेम टू सेम क्वेश्चन है। आप भी वीडियो रोक करके घर पर बनाने की कोशिश कीजिए। अगर उत्तर नहीं आता तो आप बाद में वीडियो को पूरा फॉलो करके देखिए, यानी कि स्किप करके देखिए कहाँ पर गलती हुई है। चलिए हम शुरू करते हैं आगे की ओर। एक ए नाम का व्यक्ति है, एक बी है और एक है सी। ए किसी काम को कितने दिनों में करता है 12, बी किसी काम को 15 और सी उस काम को कितने 20 दिनों में। इनका भी लघुत्तम क्या आ जाएगा सेम टू सेम आएगा, कितना 60 आ जाएगा लघुत्तम। तो हमने ले लिया यहाँ पर लघुत्तम कितना, थोड़ा सा इसको इजीली सही लिखना चाहिए अपने को, नहीं तो स्टूडेंट भी सारे आलसी बनेंगे। लघुत्तम हमने लिया 60, 12 15 और
20 का लघुत्तम क्या बनेगा 60। 12 से हम जिनका लघुत्तम लिया उससे भाग देंगे, ए की वैल्यू निकालेंगे, 12 पंजे 60। कोई कहेंगे सर 5 कहां से आया, तो आप कुछ मत करना, यहाँ पर 60 लिखना टोटल वर्ग का जिनका लघुत्तम लिया, और जिसकी वैल्यू चाहिए उसको बटे में रख देना और काट देना, 12 पंजे 60, तो ये 5 वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार हमें बी की वैल्यू निकालना है, तो टोटल वर्ग का कितना है 60 और बी की वैल्यू कितनी है 15, तो यहाँ पर रख दीजिए 15 चौक 60। लेकिन हमें इतना टाइम नहीं लगाना है क्योंकि काफी क्वेश्चन हल करना है, तो आप पहाड़ा बोल दीजिए जब तक कि जितनी बार कटे, 15 चौक 60 सीधा सीधा लिख देना है आपको। अब हमें सी की वैल्यू निकालना है, 20 एकम 20, 20 दूना 40, 20 तिया 60, कितनी बार में कटा 3 बार में, लिख देना है अपने को। और तीनों मिल करके काम करते हैं, यानी कि तीनों साथ में मिल के काम करे, प्लस कर दो, कितना बनेगा ये 5 और 4 9 3 12, कुल काम कितना है अपना 60 बटे में कितना हो जाएगा 12, 12 से कितनी बार में कटेगा 5 बार में, तो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा 5 दिन। यहाँ पर दिन पीछे यूनिट नहीं लिखा है, इसका अर्थ हो जाएगा पीछे दिन। अगर यहाँ पर घंटे में उत्तर रहे तो ऑप्शन में भी क्या होना चाहिए घंटे, अगर यहाँ पर मिनट रहे तो आपको मिनट यूनिट बताना है, इकाई का ध्यान रखना है आपको, और यहाँ पर अभी दिन चल रहे हैं तो आपको दिन में उत्तर लगाना है, इनके पीछे दिन नहीं लिखे, ध्यान रखना यहाँ पर दिन भी होना चाहिए, तो ध्यान रखना अपना राइट आंसर क्या बनेगा 5। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर मिनट है तो मिनट में ऑप्शन ढूंढना है, सम और घंटे में घंटे में, दिन में तो दिन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बनाते हैं आगे की ओर। चलिए आगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन और बचा है अपना टाइप नंबर सेकेंड का। ए किसी काम, ए बी और सी लिख लीजिए। ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर लिखना है अपने को 20, बी की वैल्यू कितनी है 30 और सी की वैल्यू कितनी है 60। हमें इतना पता है कि जब एक ही पहाड़े से कोई सभी संख्या कटे तो सबसे बड़ी संख्या है उसका क्या बनेगा लघुत्तम, कितना हो जाएगा 60। 20 तिया 60, 30 दुना 60 और 60 एकम 60, कुल मिला के कितना हो जाएगा अपना 3 2 5 और 1 6। तीनों मिल करके काम कर रहे, ध्यान रखना, अलग अलग काम करेगा उसकी मेथड अलग रहेगी, तीनों मिल करके काम करते हैं एक दिन में कितना 6, तो 60 काम कुल टोटल वर्क है, ये क्या है अपना, यहाँ पर ध्यान रखना आपको, ये अपना टोटल वर्क है, क्या है टोटल वर्क है, यानी कि कुल कार्य कितना 60, कुल काम 60, एक दिन में कितना करते हैं 6, तो 6 एकम 6 और 1 0, यानी कि कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे ये 10 दिनों में अपना काम कंप्लीट कर देंगे। तो राइट आंसर क्या बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो राइट आंसर क्या बनेगा हमारा 10 दिन। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, और आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों को, और अपने फैमिली में अगर कोई पढ़ने वाले विद्यार्थी है जो ऑनलाइन के साथ साथ में अगर आपको समझ में आ रहा तो आप ऑफलाइन कोचिंग जरूर ज्वाइन करें, साहित्य कैरियर एकेडमी पेटलावद, कानवन रोड सफलता स्कूल के सामने डबल मंजिल पर। आप सभी विद्यार्थी पेटलावद क्षेत्र के जिनको अच्छा से समझ में अगर साहित्य एकेडमी में समझ में आ रहा है, आप कोचिंग जरूर ज्वाइन करें ऑफलाइन। जिस तरह से ऑनलाइन में पढ़ा रहे उससे कहीं बेटर हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अकेले रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए थोड़ा हमें डाउट लगता है समझ में विद्यार्थी को आ रहा है या नहीं, तो आप ऑफलाइन कोचिंग जरूर ज्वाइन कीजिए। आपको बिना एक सवाई वाली विधि से कभी जीवन में रटना नहीं, हमको समझना है अच्छे से, क्योंकि रटा हुआ रह जाता वहीं पर, समझा हुआ हमेशा तक होता है याद, यानी कि हमेशा हमारे साथ में रहता है समझा हुआ। आप सभी विद्यार्थी अगर आपको समझ में आ रहा तभी कोचिंग ज्वाइन करें, अन्यथा आप कहीं पर भी आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो। आपकी तैयारी सर्वमान्य है, न कि किसी संस्था से रिलेटिव। अपने को जीवन बर्बाद नहीं करना, अपने को अच्छे से तैयारी करना है, और अगर आपको समझ में आ रहा तभी कोचिंग ऑनलाइन या ऑफलाइन ज्वाइन करना है। तो जिन विद्यार्थी को समझ में आ रहा वो लाइक करे, शेयर करे, और चैनल नए हो तो सब्सक्राइब करे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। इसका राइट आंसर अब देखिए, टाइप नंबर हमारा थर्ड आ रहा है, और टाइप नंबर थर्ड में है कभी भी यहाँ पर दिया है ए किसी कार्य को 3/5 दिनों में करता है। तो देखिए भाग वाला जब क्वेश्चन आएगा हम क्या करेंगे, यहाँ पर लॉजिकली समझिए आप, ये टाइप नंबर थर्ड है, कौन सा है टाइप नंबर हमारा, कौन सा हो जाएगा टाइप नंबर थर्ड। सेकेंड कंप्लीट हो चुका है। देखिए टाइप नंबर थर्ड में 3 क्वेश्चन रहेंगे, हर टाइप के 3-3 क्वेश्चन रहेंगे। आप RS अग्रवाल
या किसी भी बुक से या किसी भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप क्वेश्चन लगाए, कभी भी न छूटेगा आपसे। ये क्वेश्चन है, ये वादा है हमारा आपसे, कभी भी कोई भी क्वेश्चन छूटेगा, चाहे कितना भी लेवल का होगा, इतने अच्छे से हम समझेंगे। टाइप नंबर 3 में क्या है, देखिए क्वेश्चन कहा है, मान लीजिए कोई कहेंगे यहाँ पर 2/5 भाग को कोई व्यक्ति 4 दिन में हल करता है, यानी कि 4 दिन में काम करता है। 2/5 भाग को कितने दिनों में वो काम कर सकता है, 4 दिनों में। फिर एक रहेगा यहाँ पर, ये मान लीजिए ए की वैल्यू है और यहाँ पर अभी बी की निकाल लेंगे और फिर सी की। तो किसी ने फिर कहा यहाँ पर 3/2 काम को 3/2 भाग को कोई 9 दिनों में हल कर सकता है, यानी कि काम कर सकता है। कितने दिनों में, 9 दिनों में। फिर यहाँ पर 7/5 काम को, मान लीजिए 7/5 काम को या भाग को कोई व्यक्ति 7 दिन में कंप्लीट कर सकता है। तो बताइए ये तीनों मिलकर के इस काम को कितने दिनों में हल करेंगे या कंप्लीट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा लिखना है 2/5 और गुणित में लिख देना है हमको दिन। सेम टू सेम लिख रहे हैं, सिर्फ बीच में गुणा लगा रहे हैं। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/2, गुणित में कितना रखना है हमें, 9, सिर्फ दिन का गुणा करना है इनके साथ में। फिर आगे देखते हैं हम 7/5 गुणित में हो जाएगा कितना, 7। अब जो ये 2/5 था, इसको हमें कर देना है उलट गुणित, यानी कि उल्टा कर देना है, संख्या को पलट देना है। ये 2/5 है, तो हमने क्या किया, 5/2 कर दिया और गुणित में कितना है हमारा, 4। ये समझ में आया। सिर्फ हमें उल्टा करना है, कुछ भी नहीं करना है। दिन के साथ जितने दिन कहा उस भाग का हमें गुणा करना है, और जो भाग 2/5 कहा तो उसका उल्टा कर देना 5/2। 4/3 लिखा है तो 3/4 उल्टा करना है। ये हो जाएगा 3/2 है, तो ये हो जाएगा 2/3 और गुणित में कितने दिन, 9 दिन। फिर 7/5 है, तो ये हो जाएगा 5/7, इसको उल्टा कर दिया और गुणित में कितना है, 7। फिर आगे देखिए इधर 2 से कटेगा क्योंकि गुणे में कट जाएगा, 2 दूना 4 और 5 दूना 10। कितने दिन आ जाएगा यहाँ पर, 10 दिन। मतलब एक फिक्स वैल्यू में हमें चेंज करना है इसको भी हम इस तरह से काटें, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 का गुणा 2 में करेंगे, 3 दूना 6 दिन। कितना हो जाएगा, 6 दिन। इसको भी हम 7 से 7 काट देंगे तो हमारा क्या बनेगा, सिर्फ 5 बचेगा, तो हम कह सकते हैं 5 दिन। अब सेम वैल्यू है, अब ए व्यक्ति किसी काम को कितने दिन में करता है, ए व्यक्ति 10, बी व्यक्ति 6 दिन में, और एक सी नाम का व्यक्ति है वो 1 दिन में 5 काम करता है। तो हमें क्या करना, बस वही एलसीएम मेथड से हल करना है। एलसीएम लघुत्तम लीजिए इनका और आपस में इनकी एफिशिएंसी क्षमता निकाल दीजिए, तीनों को प्लस करके और टोटल वर्क में भाग दे दीजिए। तो हमें यहाँ से इतना सीखना है कि जो भाग रहेगा, बटे में संख्या रहेगी, उसको दिन में गुणा करना है और उन संख्या को पलट देना है और आपस में काट देना है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी। हम इसी आधार पे एक क्वेश्चन बनाने चलेंगे, आगे की ओर चलिए। देखिए ये क्वेश्चन अपना वही क्वेश्चन है जो अभी हमने इसके आधार पर हमने समझा था। तो देखिए यहाँ पर पहले हम हल किस प्रकार से करेंगे, ए व्यक्ति किसी काम को 3/5 है, कितना है यहाँ पर 3/5, काम को गुणा करना है भाग के साथ में। 3/5 भाग को कितने 9 दिनों में हल करता है, इसका मतलब यहाँ पर हमने लगाना है सिर्फ गुणा। क्या लगाना है, हमें गुणा लगाना है। इसको हमने क्या कहा था, इस आगे वाली संख्या को पलट दीजिए, 9 को नहीं छेड़ना है। ये 3/5 है, तो क्या हो जाएगा 5/3 और गुणित में कितना है 9। अब इसी प्रकार ये कट जाएगा आपस में, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब 3 का गुणा 5 में करेंगे, 3 पंजे 15। तो ए की वैल्यू क्या हो गई, बटे से हटा करके हमने एक फिक्स वैल्यू में चेंज कर लिया। इसी प्रकार हम बी को भी हल कर देंगे, और बी का क्या कहा गया, बी में कहा गया है 4/5। 4/5 भाग को कितने दिनों में, 16 दिनों में कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इसको उल्टा करना है। ये 5 बटे क्या हो जाएगा 4, 4/5 पलट के हो जाएगा 5/4, गुणित कितना है 16, ये आपस में कट जाएगा,
4 एकम 4, 4 चौक 16, ये क्या हो जाएगा 4 पंजे 20। तो हमें पता चल गया बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। अब हमें निकालना है इसी प्रकार सी की वैल्यू। तो चलिए यहाँ पर स्पेस कम है, हम अच्छा 2 ही व्यक्ति है, तीसरा व्यक्ति नहीं है, तो हमें क्या करना है, ए की वैल्यू कितनी आई बस सेम रख देना, ए की वैल्यू आई यहाँ पर 15 और बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ए की वैल्यू है 15, अपन ने हल कर लिया, और बी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर कितनी 20। इन दोनों का लघुत्तम कितना हो जाएगा, लगभग कितना आएगा 16 60, थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे हम, लघुत्तम दोनों का कितना आ जाएगा 20 और 1 सेकेंड रुकिए आप, 20 और 15 का लघुत्तम कितना होगा 60, 15 चौक 60, 15 से भाग दिया 60 में 4 बार में गया, 20 दिया 60, दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं, यहाँ पर कहा गया है तो दोनों मिलकर कार्य आरंभ करें, यानी कि काम शुरू करते हैं दोनों मिलकर के। तो ए एक दिन में काम 4 करता है और बी एक दिन में काम कितना करता है, बी एक दिन में कितना काम करता है 3, कितना काम करता है 3, दोनों मिलकर के काम शुरू करेंगे, एक दिन में कितना करेंगे 7 काम, टोटल काम कितना है अपना, कुल कार्य 60 है, बटे में कितना हो जाएगा 7, 7 से हम 60 को काटेंगे, 7 8 56, 7 9 63, लेकिन 63 टोटल वर्क से ज्यादा हो जाएगा, लेकिन हम एक बार कम भाग देंगे, तो 7 8 56 कितनी बार में भाग गया 8 बार में गया, 7 8 56, अब 60 में से 56 गए बचे कितने, 60 में से 56 गए बचे कितने 4, और बटे में जिससे भाग दिया वो बटे में रहेगा और शेष फल कहाँ रहेगा ऊपर में, तो हम कह सकते हैं 8 सहित 4 बटे 7 दिन। ये क्या है यूनिट दिन में, घंटे में अगर घंटे में लिखा होगा तो घंटे में रहेगा, मिनट तो मिनट, यहाँ पर दिन लिखा है, यहाँ पर मिनट भी हो सकती है, तो राइट आंसर भी मिनट में लगाना है अपने को, घंटे में लिखा तो उत्तर भी घंटे में लगाना है। देखो 7 8 56, 8 बार में भाग गया, 60 में से 56 गए, कितने बचे 4, अब 4 7 से नहीं कटेगा, तो हमने क्या किया शेषफल को ऊपर लिख दिया और जिससे भाग दे रहे थे उसको हमने बटे में लिख दिया, 8 सहित 4 बटे 7। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या बनेगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी 8 सहित 4 बटे 7 दिन। इनके पीछे क्या है सब दिन लिखे हुए, ध्यान रखना, ये मिस हो गया है प्रिंट में, तो ये हो जाएगा अपना टाइपिंग में मिस्टेक है, थोड़ा सा दिन लिख लेना कोई दिक्कत नहीं। अब अगर यहाँ पर घंटे रहेगा तो आप घंटे में लिख लीजिए, तो राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर बी। कुछ नहीं करना है, जो बटे में दिया आप ध्यान रखिए ये 3 बटे 5 है, लेकिन कभी भी एग्जाम में बटे को वो कभी भी ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब भी होता है भाग या बटे, तो यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा 3 बटे 5। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे इसी प्रकार। चलिए अब हम सीधा एक बार में कंप्लीट बना देंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम ए को देखेंगे, यहाँ पर ए की वैल्यू निकालेंगे हम, क्या लिखा है 2 बटे ए, किसी काम को 2 बटे 3, 2 बटे 3 को अब सीधा सीधा आप क्या कीजिए 2 बटे 3 को उल्टा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 बटे 2, 2 बटे 3 को हमने 3 बटे 2 कर दिया, और गुणित कितने दिन में काम करता है ये 8 दिन में, काट दीजिए 2 चौक 8, कितनी बार में कटा 4, और 4 का गुणा बचा कितने 3 में, 4 तिया कितना हो जाएगा 12। हमें पता चल गया कि ए की वैल्यू कितनी हो गई 12 दिन। चलो इसी प्रकार हम बी का निकाल देंगे, तो यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है, बी 1 बटे 4, 1 बटे 4 को हम पलटी करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 बटे 1, और 1 कभी भी मान्य नहीं होता है, ध्यान रखना, पर लिख लीजिए, और गुणित कितने दिन 4 दिन, 1 का भाग अगर 4 में देंगे 4 ही बनेगा, और 4 का गुणा हम कितने में 4 में करेंगे तो हमारा क्या बनेगा 4 चौक 16। तो हमें पता चल गया ए की वैल्यू कितनी है 12 और बी की वैल्यू कितनी है 16, इन दोनों का हमने लिया एलसीएम यानी कि लघुत्तम, और लघुत्तम कितना आएगा, लघुत्तम आप निकाल के देखिए 12 और 16 का लघुत्तम 48 आएगा, कॉमन पहाड़ा सबसे बड़ी संख्या जो दोनों से कट जाए, तो यहाँ हो जाएगा 48 48, 12 चौक 48, 16 तिया 48, क्योंकि हमें भाग देना है 12 चौक 48, लघुत्तम में फिर भाग देना है हमें, तो एफिशिएंसी क्षमता निकलेगी, और 16 तिया 48,
अब दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं, ध्यान रखना हर टाइप वाइज क्वेश्चन चलेंगे, अलग अलग काम करते हैं, छोड़ के भाग जाते हैं, पहले चले जाते हैं, बाद में चले जाते हैं, सभी हम धीरे धीरे हल करेंगे। तो 4 और 3 दोनों मिल करके काम कर रहे हैं, एक साथ में, हम साथ में काम कर रहे हैं, जोड़ देंगे 4 और 3 7। एक दिन में कितना काम करते हैं 7। कुल काम कितना है अपना 48 बटे में कितना हो जाएगा 7। तो हम भाग देंगे 7 का, 7 संग 42, 7 पंजे 35, 7 संग 42, 7 8 56। लेकिन यहाँ पर 48 है अपना टोटल वर्क काम, कुल काम 48 है। तो 7 संग 42 कितनी बार में भाग जाएगा 6 बार में। अब 7 संग 42 48 में से 42 गए, कितने बचे 6। तो ऊपर रहेगा कितना 6 और बटे में कितना 7। आप कहोगे सर ये इसको काटो, नहीं कटेगा, पॉइंट में उत्तर कभी भी टाइम एंड वर्क और पाइप और टंकी में कभी भी पॉइंट में उत्तर नहीं चाहिए अपने को। तो ये 7 संग 42, 48 में से 42 गए तो शेष कार्य 6 बच्चा ऊपर लिख दीजिए और बटे में कितना हो जाएगा, जिससे भाग लगाना उससे बटे में हो जाएगा। ये अपना क्या हो जाएगा 6 सहित 6 बटे 7 दिन। ये हमारा क्या बनेगा फाइनल करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, इसी प्रकार के क्वेश्चन एक और हल करते हैं। टाइप वाइज 3 क्वेश्चन है, 3 टाइप हो चुके हैं अपने। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, इसमें सी व्यक्ति भी आ गया है। कौन आ गया, सी व्यक्ति भी आ चुका है। तो हमें क्या करना है, सीधा सीधा इसको एक बार हल कर देते हैं अपन। ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ पर ए को सीधा उल्टा कर दिया, 3/5 है तो अपन क्या लिख सकते हैं 5/3। 3/5 को बदल दीजिए तो कितना हो जाएगा 5/3 और गुणित कितने दिन 12 दिन। दिन कितने 12, इसको काट दीजिए 3 चौक 12, 4 पंजे 20। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 20। अब हम निकालेंगे बी की वैल्यू, और बी कितना काम करता है, बी उसी कार्य को जितना ए कर रहा है उसी कार्य को 2/3, 2/3 को हम कर देंगे 3/2, उल्टा कर दो सीधा 3/2। काम को कितने दिनों में कर सकते हैं 10 दिनों में, पर ये भी कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 तिया 15। ये हमारा बी की वैल्यू निकल गई। अब हमें निकालना सी की वैल्यू, और ये यहां पर निकाल देते हैं हम। अब ये सी की वैल्यू 2/5, 2/5 का उल्टा क्या हो जाएगा 5/2। कितने दिनों में काम कर रहे हैं 4 दिनों में। 2 से काट देंगे 2 दूना 4, 2 का गुणा 5 में तो 2 पंजे 10। तो सी की वैल्यू कितनी निकली अपनी 10। तो हम यहाँ पर लिख देंगे एक दिन में कितना काम करता 20, और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी की वैल्यू हो जाएगी 15, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। इन तीनों का हमें क्या लेना पड़ेगा लघुत्तम, और लघुत्तम कितना आएगा इन तीनों का, हमारा लघुत्तम आ जाएगा लगभग 60, क्योंकि कॉमन पहाड़ा आ रहा है। आप कहोगे सर लघुत्तम तो 60 ही हर बार आ रहा है। देखो क्वेश्चन ऐसे टाइप किए गए जिनका लघुत्तम सेम आ रहा, लेकिन आप जैसे एग्जाम में या फिर आप RS अग्रवाल या किसी भी बुक से लगाओगे वहां पर लघुत्तम कुछ अलग भी आ सकता है। तो देखिए 20 तिया 60, 15 चौक 60 और 10 छंग 60, हमने काट दिया आपस में। ये तीनों मिल करके काम करते हैं, तीनों मिल करके काम करेंगे तो हम जोड़ देंगे 3 4 7, 7 और 6 13। टोटल वर्क का कितना अपना 60 बटे में कितना काम करते हैं एक दिन में 13। कुल कार्य हमारा 60 है, जो लघुत्तम आएगा वो टोटल वर्क रहेगा, और बटे में कितना 13। 13 एकम 13, 13 दूना 26, 13 39, 13 चौक 52, 13 पंजे 65। लेकिन 65 तो टोटल वर्कर से ज्यादा हो जाएगा। हम क्या करेंगे एक बार कम भाग देंगे, 13 चौक 52, कितना 13 चौक 52, कितनी बार में भाग जा रहा है 4 बार में जा रहा है। 60 में से 52 गए, बच्चे कितने 8, और बटे में कितना 13। तो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा 4 सहित 8/13। 4 सहित 8/13 हमारा क्या बनेगा राइट आंसर। और पीछे दिन यूनिट है, घंटे हो तो घंटे, दिन हो तो दिन, और मिनट हो तो मिनट। लेकिन ये सब बटे में क्यों आ रहे, क्योंकि आप बहुत सारे क्वेश्चन लगाओगे उसमें एग्जैक्टली 6 दिन 7 दिन 8 दिन फिक्स कट जाएगा। यहाँ पर कटने में दिक्कत आ रही है, इसलिए आपका वैल्यू फिक्स नहीं आ रही है, ध्यान रखना। तो चलिए आज 3 टाइप से क्वेश्चन करेंगे, कल हम
फिर 3 टाइप से क्वेश्चन हल करेंगे। इसी प्रकार 4 दिन में हम टाइम एंड वर्क के अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हल करेंगे और टाइप वाइज चलेंगे। आप नोट्स बना लीजिए। आप कभी भी जीवन में हताश नहीं होना है, अपने को अच्छे से दृढ़ता से हमको मेहनत करना है और भर्तियों के सामने हमको टकराव देना है, अच्छी सी भर्ती निकालना है। और लगातार एक एग्जाम निकालना अनुभव नहीं कहलाता है। आप कम से कम 4 से 5 एग्जाम निकाल लीजिए, क्वालिफाइड हो जाओगे। आपको पता रहेगा कि हमें कुछ ना कुछ और हासिल करना है, तब आपको धीरे धीरे पढ़ने की भूख लगेगी। इसी प्रकार हम भी टाइप वाइज पढ़े, टाइप वाइज, जिसके आधार पे हमें बेस क्लियर होता गया और आज ये 4 से 5 भर्ती निकाल के बैठे हैं, जिसके आधार पर हमारा 2 बार एमपी पुलिस में अभी क्वालिफाइड होने वाला है। इस बार भी, उस बार रैंक से बाहर हो गए, वर्ग 2 भी निकल चुका है हमारा। और मैथ्स से वर्ग 2 शिक्षक पात्रता परीक्षा, वो पॉइंट से कुछ बाहर है। और इसके बाद आप लोग इसी प्रकार 3 से 4 और भर्तियां हैं, पटवारी क्वालिफाइड है। इसी प्रकार आप भी कहीं ना कहीं भर्ती अच्छे से क्वालिफाइड कीजिए और टाइप वाइज नोट्स बना करके पढ़िए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी इनवाइटेड कीजिए और अधिक से अधिक साहित्य अकेडमी चैनल को फॉलो कीजिए। धन्यवाद, शुभकामनाएं, मिलते हैं नेक्स्ट दिन। तब तक के लिए सभी को राधे राधे।